अश्वमेध यज्ञ में अश्व की जो अवधारणा है उसको हम इस प्रकार से समझते हैं। अश्व का प्राचीनतम अर्थ घोड़ा ले लिया जाता है। सांसारिक अर्थों में ये ठीक भी है, किंतु यज्ञीय विशिष्ट संदर्भ में तो उसकी मौलिक व्याख्या तक जाना ही पड़ेगा। अश्व की शब्द उत्पत्ति पर ध्यान दें। असह प्लस क्वन अश्नुते आध्वानम, अर्थात तीव्र गति वाला, मार्ग पर व्याप्त हो जाने वाला। अश्व के अनुसार अधिक मात्रा में आहार करने वाला अश्व है। उक्त गुणों के कारण घोड़े को अश्व संज्ञा दी गई है। घोड़े के लिए प्रयुक्त अन्य संज्ञाओं में भी ऐसे ही अर्थ सन्निहित हैं, जैसे अत्ते, अतति, गच्छति, गतिशील। अश्व को गुणवाचक संबोधन के रूप में ही शास्त्रों ने लिया है। जातिवाचक संज्ञा तक उसे सीमित नहीं रखा है। नीचे दिए गए उद्धरणों से ये बात स्पष्ट हो जाती है। इंद्रो वे अश्व के अनुसार इंद्र ही अश्व है। सूर्यो वा अश्व, गोपद ब्राह्मण 3:3-19 के अनुसार सूर्य का सूर्यत्व यानी तेज ही अश्व है। वेदों में अनेक स्थानों पर यज्ञाग्नि को अश्व कहा गया है। अश्व सूर्य का प्रतीक है। वसुओं ने यज्ञीय अश्व सूर्य से प्रकट किया है। वीरे वे अश्व, सौर्य ही अश्व है, तथा श्रीर वे अश्व, संपदा ही अश्व है। का है अग्निर्वा अश्व, याज्ञाम मेध के अनुसार अग्नि ही अश्व एवं घृत ही मेध है। शतपथ ब्राह्मण के ही 13:3-3-5 मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने ईश्वर को अश्व माना है। अश्व तो यत ईश्वरो वा अश्व, अर्थात सारे संसार में संचारित होकर संव्याप्त होने वाला अश्व ईश्वर है। उक्त शास्त्रीय उद्धरणों पर ध्यान देने से पता चलता है कि अश्व शब्द का अर्थ केवल घोड़ा मान लेना अपने अज्ञान के कारण ही संभवतः होता है। इसी पूर्वाग्रह युक्त मान्यता के कारण अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। मेध शब्द का अर्थ। मेध शब्द यज्ञ का पर्यायवाची है। उसका एक अर्थ वध भी होता है, किंतु शास्त्रों ने उस अर्थ में उसका प्रयोग वर्जित किया है। अगले लेख में उस संदर्भ में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं। यहाँ तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध जैसे महान प्रयोग की गरिमा के अनुरूप उसके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। द्वेष, हिंसा, क्रूरता आदि को शास्त्रों ने अयज्ञीय कहा है, अस्तु यज्ञीय संदर्भ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मेध का अर्थ हिंसा अमान्य कर देने पर उसका यथार्थ अर्थ मेधा संवर्धन तथा संगम संगतिकरण ही रह जाता है। मेध शब्द की उत्पत्ति में उसे मिद, मिद, मेथ, मेध आदि धातुओं से संबंध बताया है। इनका अर्थ मिलना, जोड़ना, जानना, प्रेम करना, पकड़ना आदि होता है। मेध के अर्थ बुद्धि, शक्ति बल, बुद्धि बल, यज्ञ आदि कहे गए हैं। इसे यज्ञ अर्पण, रस, सार, पूज्य, पवित्र आदि अर्थों में प्रयुक्त भी किया जाता है। वाजसनेयी संहिता के 32वें अध्याय सर्वमेध प्रकरण में मेध का अर्थ उपर्युक्त संदर्भों में ही किए जाने का आग्रह भाष्यकारों ने किया है। अश्वमेध का व्यापक अर्थ। ऊपर लिखे शास्त्रीय अर्थों को समझने के बाद अश्वमेध का उसकी गरिमा के अनुरूप अर्थ आसानी से समझ में आ सकता है। अश्व गतिशीलता का, शौर्य का, पराक्रम का और मेधा शक्ति श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का प्रतीक होने से अश्वमेध का सहज अर्थ होता है शौर्य, पराक्रम तथा कल्याणकारी मेधा शक्ति का संयोग, संगम। अश्व को क्षात्र शक्ति एवं मेध को ब्रह्मवृत्ति का प्रतीक मानने से उनका संयोग एक पवित्र एवं महान यज्ञ कर्म बनता है। उत्कृष्ट विचार शक्ति एवं श्रेष्ठ प्रयोजनों के लिए समर्पित पुरुषार्थ के योग से ही आदर्श समाज एवं राष्ट्र की रचना हो सकती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण को अश्वमेध कहा गया है। राष्ट्र ही अश्वमेध है। इसी संदर्भ में आगे कहा गया है, राष्ट्र ही अश्वमेध है, इसलिए अश्वमेध के माध्यम से राष्ट्र का यजन करें। शतपथ ब्राह्मण में बार बार अश्वमेधेन यजेत
वाक्य का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है अश्वमेध से यजन करें। ये गूढ़ार्थक प्रयोग है। यथा शौर्य एवं मेधा शक्ति के संयोग से यजन करें। श्रेष्ठ यज्ञीय भाव से राष्ट्र का संगठन जागरण किया जाए। पुरुष सूक्त में कहा गया है, यज्ञेन यजम यजयंत देवाः। देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया। स्पष्ट है कि श्रेष्ठ कर्म के लिए उद्देश्य भी यज्ञ होने चाहिए, साधन भी सुसंस्कारवान यज्ञ होने चाहिए, उसकी क्रिया भी यज्ञ अनुशासन में होनी चाहिए तथा करने वाले का भाव संकल्प भी यज्ञ देवतुल्य होना चाहिए। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में यजमान को भी अश्वमेध की संज्ञा दी गई है। चेतना यानी मेधा को ब्रह्मांड में गतिशील बनाने के क्रम को लक्ष्य करके शतपथ ब्राह्मण के मंत्र 13-4-2-18 तथा 13-4-1-5 में सूर्य को अश्वमेध कहा गया है। इसी प्रकार मंत्र क्रमांक 11-2-5-1 में चंद्रमा को अश्वमेध कहा गया है। अश्वमेध की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकारों ने इसे परम पुरुषार्थ कहा है। सामान्य पुरुषार्थ का दायरा भौतिक स्तर तक सीमित है। इसे नियंत्रित करने वाली देवी शक्तियाँ, प्रारब्ध विधान यदि अनुकूल न हो तो सारे प्रयास मिट्टी में मिल जाते हैं। परिणाम में निराशा, असफलता, उद्विग्नता ही पलने पड़ती है। यही कारण है सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने पुरुषार्थ जैसी अमोघ प्रक्रिया को आदि भौतिक पिंजरे में नहीं बांधा। उन्होंने देवी शक्तियों को अनुकूल बनाने में सक्षम, तप साधनाओं, नया भाग्य विधान करने में समर्थ आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की रचना की और उन्हें उच्चतर पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ कहा। अश्वमेध की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही अलौकिक और अनुपम है। इसमें अगणित प्रकार के आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक पुण्य फल भरे हैं, जिसकी प्रभाव सामर्थ्य जहाँ सामूहिक स्तर पर अशुभ प्रभावों का निवारण करती है, वहीं भागीदारी लेने वाले याजकों के व्यक्तिगत जीवन में ढेर का ढेर अनुदान वरदान उड़ेलने वाली सिद्ध होती है। अत्रि स्मृति में इसी कारण अश्वमेध को सर्व काम दुख अर्थात सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है। इसका कारण बताते हुए स्मृतिकार का कहना है, अश्वमेध में हवि का हवन करने से देवताओं की तृप्ति होती है। तृप्त होकर देवता मनुष्य को इच्छित समृद्धि प्रदान कर संतुष्ट करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में अग्नि को संस्कारित कर उसमें श्रद्धा भावना के साथ जो भी आहुति दी जाती है उसे देवता ग्रहण करते हैं। देवताओं का मुख अग्नि है, इसलिए देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर यज्ञकर्ता की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हंस जी हवन विधि का वर्णन करते हुए ऋषियों से कहते हैं, सर्वभूत परायण देवताओं का मुख अग्नि है। देवताओं की सेवा शुश्रूषा करने से ही सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। आपस्तंभ स्मृति के अनुसार जिस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है वहाँ समस्त देवता सारे तीर्थों की चेतना पूंजीभूत होती है। इसलिए वहाँ जाने मात्र से गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के स्नान का पुण्य और गया, काशी, द्वारका आदि तीर्थों में जाने का प्रतिफल प्राप्त होता है। महाभारत में व्यास जी युधिष्ठिर को इसके महात्म्य समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश करके यजमानों को पवित्र बनाने वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम पाप मुक्त हो जाओगे। अश्वालयन 16:61 के अनुसार सभी पदार्थों के इच्छुकों, सभी विजयों के अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के आकांक्षियों को अश्वमेध का यजन अवश्य करना चाहिए। ऋषि गोभिल ने श्री वे अश्वमेध कहकर अश्वमेध को ऐश्वर्य प्रदाता कहा है। नारदीय पुराण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में हवन की जाने वाली दिव्य औषधियों, दिव्य मंत्रों के सम्मिलन प्रभाव से याजकों में मेधा प्रतिभा का जागरण होता है। रोगों का नाश होकर आयु बढ़ती है। पुराणकार के अनुसार उन्नत प्रतिभा और उत्तम स्वास्थ्य के आकांक्षियों को इसका यजन अवश्य करना चाहिए। महर्षि कात्यायन ने अश्वमेध के यजन को सुसंतति, चिरस्थायी समृद्धि प्रदान करने वाले के साथ स्वर्ग तक आत्मा को पहुंचाने वाला वाहन कहा है।
इसका महात्म्य बताते हुए पद्म पुराण षष्ठी खंड में कहा गया है, अर्थात अश्वमेध में प्रसन्न हुए देवता मनुष्यों पर कल्याण की वर्षा करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है तथा सर्वत्र विजय होती है। काम्य यज्ञों जिनसे सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं, इस प्रकार के अगणित प्रयोगों के वर्णन विवरण शास्त्रों में स्थान स्थान पर बिखरे पड़े हैं, परंतु अपनी सारी सार्थकता उपादेयता के बावजूद इनसे सिर्फ व्यक्तिगत स्तर के लाभों से लाभान्वित हुआ जा सकता संभव है। लेकिन जब एक व्यक्ति नहीं समुचित देश अखिल विश्व में समाई मानव जाति को स्वस्थ समृद्ध विचारशील सद्गुण संपन्न बनाने के लिए पुकार उठ खड़ी हो, तब ऐसी स्थिति में शास्त्रकार तत्ववेता ऋषि एक स्वर से कहते हैं, सर्वम अश्वमेधः। इतना सब ध्यान में रखने पर ये बात समझ में आ सकती है कि अश्वमेध क्यों इतना महान एवं दुष्कर प्रयोग कहा गया है। इसे क्यों सब प्रकार के फल देने वाला यज्ञों का राजा कहा गया है। अश्वमेध के संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण का मत, वेद दिव्य अनुभूतियों के आधार पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमाणिक माना जाता है। वेद के 4 विभाग कहे गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। ये चारों विभाग वेद ज्ञान को प्रकट करते हैं। अश्वमेध के संबंध में शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा है वह भी वेद वचन ही है, उसे उसी प्रमाणिकता के साथ लिया जाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में अश्वमेध का बहुत महिमामय वर्णन किया गया है। उसे यज्ञों में सर्वोपरि कहा गया है। इन यज्ञों का राजा यह अश्वमेध है। इस यज्ञ का प्रभाव बताते हुए उल्लेख है, अर्थात इस यज्ञ के प्रभाव से इच्छानुसार आवश्यकता के अनुरूप पर्जन्य की वर्षा होती है। अश्वमेध बहुत व्यापक प्रयोग है। उसके प्रभाव से प्रकृति का अनुकूलन व्यापक स्तर पर होता है। ऋतु चक्र व्यवस्थित रहने से वर्षा का समय पर होना स्वाभाविक है। पर्जन्य उत्पादकता को कहते हैं। यज्ञात भवतु पर्जन्यों के अनुसार यज्ञ से उत्पादकता में वृद्धि होती है। शतपथ के उसी मंत्र में आगे कहा गया है, यज्ञ के प्रभाव से हमारी औषधियाँ वनस्पतियाँ परिपक्व होकर फलवती होती हैं। यज्ञ से पर्जन्य की वृष्टि और उसके कारण प्राकृतिक उत्पादन प्राणवान होते हैं, प्रभावपूर्ण होते हैं। आज प्राकृतिक उत्पादों के पोषक क्षमता की कमी पर्जन्य की कमी के कारण ही है। उसी क्रम में आगे कहा गया है, योग क्षमो न कल्पताम, अर्थात हम सब योग तथा क्षेम से संपन्न बनते हैं। यज्ञीय प्रभाव से प्रचुर साधन प्राप्त होते हैं तथा प्रजा यज्ञीय भाव से प्रेम पूर्वक सकुशल रहती है। ऊपर की उक्तियों के अनुसार जिस क्षेत्र में अश्वमेध होता है उस सारे क्षेत्र को प्राकृतिक स्तर पर लाभ प्राप्त होते हैं। आगे यजन करने वालों के लिए कुछ विशेष लाभ कहे गए हैं। अर्थात जो अश्वमेध का यजन करता है वह पूर्णांग इंद्रियों सहित स्वस्थ हो जाता है। ये यज्ञ सबका प्रायश्चित रूप, भूलों को विरत करने वाला एवं सबका उपचार, भूलों के कारण जो रोग हो गए हों उन्हें ठीक करने वाला भी है। शारीरिक लाभ से भी आगे उसका फल बताते हुए उल्लेख है, अश्वमेध यजन करने वाला सभी प्रकार के पापों से पार हो जाता है। पापों को दुर्धर्ष कहा गया है, किंतु इस यज्ञानुष्ठान के प्रभाव से साधक पापों से अप्रभावित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता प्राप्त करता है। आगे चलकर ऋषि उसे सर्वफलदायक घोषित करते हैं। सब कुछ प्राप्त करने के लिए एवं सब प्रकार के अवरोधों के निवारण के लिए अश्वमेध सब कुछ सर्वसमर्थ है। इससे सब कुछ प्राप्त होने का उल्लेख इस अंक के प्रथम पृष्ठ पर शतपथ ब्राह्मण 13.4.1.1 के अंतर्गत किया जा चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि अश्वमेध मूलतः सृष्टि संचालन व्यवस्था रूप दिव्य यज्ञ का ही प्रारूप है। यह दिव्य पुरुषार्थ किसी दिव्य संकल्प के आधार पर दिव्य संरक्षण एवं मार्गदर्शन में ही किया जाना संभव है। यही कारण है कि ये यज्ञानुष्ठान सदैव से ही दुर्लभ दुसाध्य माना गया है। ऋषिगण इसके अनुष्ठान के लिए अनुमति, संरक्षण एवं सहयोग का आश्वासन सहजता से नहीं देते थे। शतपथ ब्राह्मण में आगे चलकर अश्वमेध के लिए उपयुक्त अनेक संज्ञाओं
नामों का उल्लेख करते हुए उनके अनुरूप लाभ उस क्षेत्र में सभी को मिलने की बात कहते हैं। जहाँ ये यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, इस यज्ञ का नाम प्रभु है। जहाँ यज्ञानुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, सब लोग प्रभुता संपन्न हो जाते हैं। इस यज्ञ का नाम विभु है। जहाँ ये अनुष्ठान यज्ञ किया जाता है वहाँ सभी लोग विभूतिवान बनते हैं। और इस यज्ञ का नाम व्यष्टि है। जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सभी लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इस यज्ञ का नाम विधृति है। जहाँ ये यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सभी लोग कीर्तिवान होते हैं। इस यज्ञ का नाम व्यावृत्ति है। जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न होता है वहाँ सभी सुरक्षित हो जाते हैं। इस यज्ञ का नाम ऊर्जस्वान, दिव्य ऊर्जा प्रदान करने वाला है। जहाँ यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न होता है वहाँ सभी लोग ऊर्जस्वी प्राणवान हो जाते हैं। इस यज्ञ का नाम पयस्वान है। जहाँ यह यज्ञ संपन्न होता है वहाँ सभी लोग पयस्वी दिव्य रसों के भागीदार होते हैं। इस यज्ञ का नाम ब्रह्मवर्चसी है। इस यज्ञानुष्ठान में भाग लेने वालों को ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ का नाम अतिव्याधि है। जहाँ यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ क्षात्र धर्म का पालन करने वाले अपने लक्ष्य भेद में समर्थ होते हैं। इस यज्ञ का नाम दीर्घ है। जहाँ इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है वहाँ पुण्य वन संपदा की वृद्धि होती है। इस यज्ञ का नाम क्लप्ति है। जहाँ ये यज्ञानुष्ठान संपन्न किया जाता है वहाँ सभी लोगों की कर्म कुशलता में वृद्धि होती है। इस यज्ञ का नाम प्रतिष्ठा है। जहाँ ये यज्ञानुष्ठान संपन्न होता है वहाँ सभी को पावन प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण में ही समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रजापति द्वारा अश्वमेध यज्ञानुष्ठान किए जाने का उल्लेख इस प्रकार है। प्रजापति ने इच्छा की कि मेरी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं, मुझे सभी पदार्थ मिलें। उसने इस तीन रात वाले यज्ञ क्रतु अश्वमेध को देखा, उसको ले आया, उससे यज्ञ किया। इस यज्ञ को करके सब कामनाओं को पूरा किया, सब पदार्थों को प्राप्त किया। जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, वह सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। ये सब महत्व समझने के बाद एक बात सहज रूप से मस्तिष्क में आती है कि जिसका इतना प्रमाण है वह अश्वमेध कोई सामान्य कर्मकांड नहीं, कोई व्यापक अनुष्ठान ही हो सकता है। इस अनुमान की पुष्टि निम्नांकित प्रसंग से भी होती है। प्रजापति ने अन्य यज्ञों को तो दूसरे देवताओं को दे दिया था, परंतु अश्वमेध को अपने लिए रख लिया था। उक्त उपाख्यान से स्पष्ट होता है कि अन्य यज्ञों की उपेक्षा अश्वमेध अधिक दुष्कर प्रयोग है। प्रजापति ने यज्ञ सहित सृष्टि की रचना की, ये श्रीमद्भागवत गीता का मत है। उन्होंने यज्ञ के विस्तार की प्रार्थना भी अपनी प्रजा से की, किंतु अश्वमेध प्रयोग सबके लिए साध्य न समझकर उसे देवताओं को नहीं सौंपा। बाद में विशेष आश्वासन दिए जाने पर उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप निरंतर जानते रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ओम शांति।